वहीं फतेहपुर में दलित युवक की हत्या का मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी आज खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर विपक्ष इस मामले को दलित अत्याचार और कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में उठा रहा है, तो वहीं प्रशासन ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी है। बताना चाहेंगे आपको कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के दौरे पर है और इनका ये जो दौरा है वो रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए कानपुर पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से तुराबली का पुरवा गांव पहुंचे और यहां पर हरिओम वाल्मीकि का पैतृक गांव है। राहुल गांधी हरिओम के परिवार से मिले, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो पीड़ित परिवार है उसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर पीड़ित परिवार का इनकार था, क्योंकि साफ तौर पर यह भी कह रहा था कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं परिवार नहीं चाहता है और सरकार की तरफ से जो भी सहायता दी गई है परिवार को, चाहे वो नौकरी दिलाने की बात पर अड़िग रही है सरकार, और जिस तरीके से एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात सरकार ने कही थी और अब वो वादा भी पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आया है सरकार की इस तरीके से जो कार्रवाई देखी जा रही है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पर पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो मृतक का छोटा भाई था शिवम, उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो किसी भी तरह की राजनीति इस पूरे मामले में नहीं चाहते हैं और जो राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंच रहे थे वो मुलाकात नहीं चाहते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि किस तरीके से मुलाकात हुई। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने पहले भी ये वादा किया था कि जो पीड़ित परिवार है उसके एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और वैसा हुआ भी। तो कहीं ना कहीं जो भी फैसला सरकार का था, जो पीड़ित परिवार था, जो पीड़ित पक्ष था, वो संतुष्ट नजर आया है और साफ तौर पर पीड़ित परिवार ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से जो सरकार ने कहा था, वो जो वादा किया था वो पूरा किया है और किसी भी तरह की वो राजनीति नहीं चाह रहे हैं और इसी के चलते वो किसी से भी अब मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस मामले को दलित उत्पीड़न और सरकार की नाकामी से काफी जोड़ रही है। हरिओम की पीट कर हत्या 2 अक्टूबर को की गई थी और बताना चाहेंगे कि हरिओम अपनी ससुराल के लिए जा रहा था और रात में हरिओम को गांव वालों ने रोका, चोर समझकर हरिओम को लाठी डंडों से पीटा। हरिओम की पिटाई से उसकी मौत हुई और बताना चाहेंगे कि घटना 2 अक्टूबर की रात की है। साथ ही जब हरिओम वाल्मीकि को रायबरेली के जमुनापुर गांव में ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट कर मार डाला था। वायरल वीडियो में हरिओम आखिरी वक्त तक खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेते हुए मदद की गुहार भी लगाई। राहुल गांधी के दौरे से पहले एडीएम एएफआर अविनाश त्रिपाठी और एडिशनल एसपी महेंद्र पाल सिंह गांव पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया और पूरे इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया। दलित युवक की हत्या के बाद उठी न्याय की मांग अब सियासत के केंद्र में है। तो वहीं राहुल गांधी का ये दौरा क्या परिवार के जख्मों पर मरहम लगाएगा या फिर एक और राजनीतिक टकराव की शुरुआत करेगा, ये वाकई आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार है वो सरकार से संतुष्ट नजर आया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में अब वो राजनीति बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये वाकई बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर किसी भी तरह की जो राजनीति है वो पीड़ित परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस पर भी जो मृतक का छोटा भाई है शिवम, उससे साफ तौर पर ये बातें कही है, जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं भोजपुरी सिनेमा और संगीत की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब राजनीति के रंग में उतर आए। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें